कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी के बारे में और हम बताने वाले हैं न्यूटन के बारे में। 17वीं शताब्दी में न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक एक सेब ऊपर से गिरा और उनके सिर पर लगते हुए नीचे गिर पड़ा। हमें वो सोचने लगे ये क्यों हुआ। वो सोचने लगे ये क्यों हुआ, ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। पापा मेरे पास एक सवाल है। हाँ पूछो पूछो। अब क्या होता है अगर सेब के बिना एक नारियल देते उसके साथ में? सेब की जगह अगर नारियल गिरता तो हो सकता है हम आज न्यूटन को पढ़ ही नहीं रहे होते। एनीवे, तो न्यूटन के दिमाग में ये प्रश्न बार बार आया कि चीज नीचे ही क्यों गिरी और अंततः उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो सारी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है या इंग्लिश में से ग्रेविटी कहते हैं। आप जानते हैं मून की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी की 1/6 है। यानी कि अगर हम जितनी जंप यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर उतनी जंप हम कोशिश करें ऐसे, तो हम इसका 6 गुना ऊपर उछल सकते हैं चंद्रमा में। देखिए ये ग्रेविटी हर एक वस्तु पर इक्वल लगती है, बराबर लगती है। यानी कि एक 100 ग्राम का बांट और एक 10 ग्राम का बांट, अगर हम दो पीसेस ले लें, एक 100 ग्राम का और एक 10 ग्राम का, और एक साथ उसे एक ही जगह से ड्रॉप करेंगे तो वो एक ही टाइम पर पृथ्वी पर गिरेंगे। अब एक सवाल लेके आए आपके लिए कि एक शिकारी है और वो एक बंदूक तान करके खड़ा है, एक बंदर डाल पे ऐसे लटका हुआ है, और जिस सेकंड पर शिकारी ने उसको बंदर को टारगेट कर रखा उसके सीने पर, और जैसे उसने ट्रिगर दबाया शिकारी ने, और ठीक उसी सेकंड पर बंदर ने डाल छोड़ दी। तो सवाल यह है कि गोली बंदर के सीने पे लगेगी जहां पर टारगेट किया था, या उसकी गर्दन पे लगेगी, या उसके माथे पे लगेगी, या गोली उसके ऊपर से निकल जाएगी। इन चारों में से एक विकल्प, लेकिन जवाब बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताएंगे। न्यूटन ने गति के 3 सिद्धांत दिए। पहला कहलाया जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? जड़त्व का नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, तब तक वो विरामावस्था में रहेगी, बिल्कुल जीरो में रहेगी, बिल्कुल जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, स्टैटिक रहेगी। और यदि कोई वस्तु मूवमेंट में है तो वो तब तक मूवमेंट में रहेगी जब तक कि उसे रोकने के लिए कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स आरोपित न किया जाए। इसका मतलब ये हो कि अगर हम किसी फुटबॉल पर लात मारें तो फुटबॉल दौड़ती रहेगी, रुकेगी नहीं, लेकिन ये तो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? फ्रिक्शन के कारण। यस, क्योंकि जब वो जमीन से टच होती है तो उसको फ्रिक्शन मिलता है, उसे घर्षण मिलता है, उस घर्षण के बल के कारण रुक जाती है। अगर ऐसा काम हम वैक्यूम में करें, यानी कि अंतरिक्ष में अगर हम कोई ऐसी फुटबॉल फेंक दें, तो वो फिर चलती रहेगी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उसे रोका ना जाए। और जो सैटेलाइट होती है मनुष्य की बनाई हुई, जो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो ये था न्यूटन की गति का पहला नियम। इसके मैं कुछ और उदाहरण बताता हूं। जैसे कि जब गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है, जब हम किसी बस में बैठे होते हैं और अचानक ब्रेक लगता है, तो हमारा शरीर आगे को जाता है, क्योंकि हमारे कमर से नीचे का हिस्सा विरामावस्था में आ जाता है, जबकि शरीर आगे को जाता है ब्रेक लगने के कारण, क्योंकि शरीर उसी स्पीड पर ट्रेवल कर रहा होता है जिस स्पीड पर गाड़ी चल रही होती है। तो यहाँ पर भी ये एक और टेस्ट प्रूफ करते हैं। एक मूविंग ट्रैक में जाओ और उस ट्रक के पीछे में ऐसे जंप करो। ऐसा नहीं होगा कि तुम पीछे गिर जाओगे, ऐसा होगा कि तुम उसके साथ रहोगे, उसके साथ ही रहोगे। यस, बिल्कुल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारा शरीर भी उसी स्पीड में ट्रेवल कर रहा होता है जिस स्पीड में व्हीकल ट्रेवल कर रहा है, उसी स्पीड में हमारा ये शरीर ट्रेवल कर रहा होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का दूसरा लॉ क्या था? वो है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि बल जो होता है, फोर्स होता है, वो क्या होता है? जो मास है, भार है, जो द्रव्यमान है, और गुणा उसको अगर हम करते हैं त्वरण से, एक्सेलरेशन से। इसको हम बहुत साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ये मानिए कि मेरा ये जो घूसा है, ये मुक्का है, ये कितने बल से किसी को लग सकता है। ये दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो इसका वजन, इसका मास, इसका द्रव्यमान, और दूसरा ये किस एक्सेलरेशन से किसी को लगता है। स्पीड कितनी है इसकी? किस स्पीड नहीं, स्पीड के साथ एक्सेलरेशन, यानी कि जीरो से जब लास्ट पॉइंट पर लगा था किसी के गाल में, जीरो से किसी के गाल में जब लगा था लास्ट पॉइंट में,
उस समय जो चेंज ऑफ वेलोसिटी हुई, जो एक्सेलरेशन आया, कितने कम सेकंड में मैंने एक्सेलरेट कर दिया, कितने कम सेकंड में मैंने वहां तक पहुंचाया। तो इस भार पर और इस एक्सेलरेशन पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? एक्शन और रिएक्शन। यस, एक्शन रिएक्शन, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत। यानी कि न्यूटन ने कहा कि कोई भी क्रिया के पीछे इक्विवेलेंट उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब हम बंदूक से गोली मारते हैं तो बंदूक की गोली तो आगे हो जाती है लेकिन बंदूक पीछे को आती है। दिस इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन। तो न्यूटन की गति के सिद्धांत हमने आपको बताया और अब वो सवाल रह गया कि अगर बंदर, जिसकी सीने का निशाना बना रखा है एक शिकारी ने, और जैसे ही ट्रिगर दबता है जिस सेकंड में, ठीक उसी सेकंड में बंदर डाल से हाथ छोड़ देता है, बंदर नीचे गिरने लगता है और इधर से गोली टिक करके छूट जाती है। तो बताइए, गोली बंदर के सीने में ही लगेगी, गोली बंदर के गले में लगेगी, गोली बंदर के माथे में लगेगी, या गोली बंदर के ऊपर से निकल जाएगी? सुनील तुम बताओ। जहाँ पर सीने में से जहाँ पर टारगेट किया है वहीं पर गोली लगेगी, क्योंकि यस 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 सेम टाइम में जब उसने डाल से हाथ छोड़ा और उस समय ट्रिगर दबा, तो सेम टाइम में दोनों में बराबर ग्रेविटी लगी, जिससे कि उसके सीने में ही गोली लगेगी। बिल्कुल, जहां पर टारगेट किया गया था ठीक उसी जगह पर गोली लगेगी, क्योंकि एक ही समय में दोनों नीचे गिरने शुरू हुए। बंदूक की गोली में भी वही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स बंदर में लगेगा। है ना बड़ी दिलचस्प बात? हाँ। तो न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण को लेकर के हमारी जानकारियां कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिएगा सिद्धार्थ इंफोटेनमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।